ॐ हरं सर्वपहारं चिताभूमिहारं भवमवेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भो मेषानमीडे। ओम नमः शिवाय। आज हम चतुर्मुखनाथ मंदिर सोहावल में आए हुए हैं। ये चंबुनाथ महाराज आदि शक्ति को देने वाले हैं। जिस भी तरह से आप इनसे जो चाहते हो पल भर में ये आपको देने वाले हैं। भक्ति उसकी श्रद्धा में ताकत होनी चाहिए, उसको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भोलेनाथ ने यहाँ मांगने वाले को दरवाजे से निकलते निकलते तक उसका परिणाम दिया है। आज हम यहाँ के जो कर्ता धर्ता है आचार्य जी राम सोने जी, इनसे हम जानना चाहेंगे। यह निरंतर कई वर्षों से भगवान की सेवा में है, ये कैसा इन्हें प्रतीत होता है यहाँ भगवान भोलेनाथ चंबुनाथ महाराज की पूजा करके इन्हें कैसा लगता है, क्या इनका अनुभव है, ये हम सब की भावनाओं को धर्ममय बनाने के लिए और हमारी जो श्रद्धा है उसको पुष्ट करने के लिए अपनी बात कहेंगे। भोलेनाथ के चमत्कार के बारे में कोई ऐसा संस्मरण है आपको कि जो बताया जा सके लोगों को? है तो अनेक कि भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि जिसकी जीवन के 100% में 95% बॉडी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उनके यहाँ अर्जी लगाने से, पूजा करने से वो व्यक्ति पुनः जीवन प्राप्त हो चुका था। अभी जीवित है वो? अभी वो जीवित है। वाह। ऐसे बहुत कोरोना काल में तो इतने सारे केस आए, जब किसी का कोई रिश्तेदार या कोई फ़ोन नहीं उठाने वाला होता था, तब हमारे पास फ़ोन आता था कि महाराज आप भोलेनाथ से हमारी अर्जी लगाइए। तब हम भोलेनाथ के पास से, वो रात के आधी रात हो तब जाते थे, दीपक जलाते थे और उनका संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित करते थे। बहुत से लोगों को फायदा मिला। तो लोगों की भलाई के लिए अनुष्ठान और पूजा पाठ आप निरंतर कर रहे हैं? निरंतर निरंतर इसमें पूजन पाठ होता है। लगभग 19-20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ तो निरंतर भगवान का पूरा श्रावण में अभिषेक 24 घंटे चलता है और पूजन अनुष्ठान तो निरंतर चलता रहता है। लोगों की श्रद्धा और विश्वास यहाँ बहुत तगड़ा है, ऐसा हमने अनुभव किया जी, है। जो भी एक बार दर्शन किया है और जिस कामना को लेकर के आया है, तो भगवान भोलेनाथ ने कभी विलंब नहीं किया। जैसे शास्त्र में वर्णित है कि भोलेनाथ सब कुछ देते हैं, तो हमने यहाँ देखा भी है और अनुभव भी किया है। जो भक्त आते हैं, अगर उन्हें इनसे लाभ ना होता तो कभी वो लौट करके नहीं आते। अच्छा, जैसे किसी की कोई समस्या है या कष्ट है, नवग्रह की पीड़ा है, इसके निवारण के लिए सारी पूजा व्यवस्था आप करते हैं। इसका कोई शुल्क भी आपने रखा है कि हम नहीं, कितना पैसा लेंगे? हमने कोई शुल्क नहीं रखा। भगवान के पूजन में जो खर्च होता है वो आप व्यवस्था कर दें, और जो ब्राह्मण लगते हैं अपने हाथ से उनको आप दान कर दें, जो उनका पारिश्रमिक है। मतलब दान कर दे, कोई ऐसा आपका बंधन नहीं कि आपको ये देना पड़ेगा, जिसकी जो श्रद्धा हो। हमारा श्रद्धा से। कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई बाउंड नहीं है कि आपको इतना लगेगा तब आपकी पूजा होगी। मतलब आप समर्पण भाव से भगवान की पूजा उस व्यक्ति के कल्याण के लिए करते निरंतर। मतलब यदि ऐसा अवसर आए या कोई चाहे तो वो पूजा किसी के लिए भी आप कर सकते कर सकते हैं। यहाँ के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि करीब 30-40 साल पहले यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, पानी की बरसात नहीं हो रही थी, तो गांव वाले लोगों ने यहाँ दरवाजा बंद करके पानी भरना शुरू किया। पानी भरते रह गए, लेकिन मूर्ति डूबी नहीं भोलेनाथ की। ये और शायद उसके दूसरे दिन फिर वर्षा हुई थी या उसी दिन वर्षा हुई थी। शासन था राजा जागेंद्र बहादुर सिंह जिदेव का। उनके शासनकाल में यहाँ बरसात नहीं हो रही थी, सब लोग त्राही त्राही में भटक रहे थे। तो राजा साहब ने आदेश किया कि चलो भगवान शिव की शरण में चलते हैं, वो सब पर कृपा करेंगे। और पूरे गांव वाले मिलकर के, स्वयं राजा साहब मिलकर के आए, इस दरवाजे को बंद किया गया और सब लोग हाथ से लेकर के, ये बगल में अपने नदी है, इसका एक नाम सुतीक्षणा है, तो इस सुतीक्षणा से जल ला करके और सब लोग भरने का प्रयास किए। भगवान शिव के कंठ तक जल गया
और जैसे ही कंठ तक गया तो कहीं थोड़ा सा मेघ अपना स्वरूप परिवर्तित किया। जितने भक्त यहाँ भगवान शिव को डुबोने के लिए आए थे वो सब नहाते हुए अपने घर को वापस हुए। वाह वाह। ये वैसे अवस्थियों की बस्ती रही है यहाँ। ये चतुर्मुखनाथ मंदिर का जो परिसर है, कछरा कछरा के नाम से जानते हैं, उपराहटी के अंत में नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो ये अवस्थियों का शायद था यहाँ। ये अवशेष है यहाँ। मंदिर के पीछे बहुत बड़ी बस्ती थी, एक छोटा सा तालाब भी है। और जो यहाँ के अवशेष हैं, अवस्थी एक सतना में परिवार है, उनसे मुलाकात भी हमारी हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे और वो पूर्वज बहुत संपन्न थे। कहा जाए संपन्नता कई प्रकार से होती है, चाहे वो धन की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे बल की हो, हर प्रकार से वो लोग संपन्न थे। और क्या कारण पड़ा कि उन्हें भगवान शिव जो उनके आराध्य हैं, आराध्य थे, आराध्य देव को मानते थे और उन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ करके रखी थी। लेकिन कौन सा ऐसा कारण पड़ा कि उन्हें अचानक से यहाँ छोड़ करके जाना पड़ा? वो एक इस मामले में एक किंवदंती है और श्रुति है कि वो सुहाबल राजा कहीं गए थे दूसरे राज्य में। वहाँ जब ये पहुँचे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम सुहाबल के राजा हैं। तो वहाँ के राजा ने इनसे पूछा कि वही सुहाबल जहाँ के अवस्थी हैं। शायद इस बात से राजा को बड़ी ठेस पहुंची और जब राजा आए तो उन्होंने अवस्थी को तुरंत अपना राज्य छोड़ देने का, राज्य से निकल जाने का आदेश दिया था। ये मंदिर बड़ी ख्याति पूर्ण परिस्थिति में है। यहाँ की व्यवस्था, क्या ऐसा लगता है कि यहाँ और कोई विस्तार की आपको जरूरत हो, कोई विस्तार किया जाए या ऐसा? ये भगवान शिव का धाम तो अद्भुत है और जो शास्त्र में वर्णित है, तो जो जलाली, जो भगवान शिव की जलाली होती है, जो चौकोर होती है, तो उसका प्रमाण है कि भगवान स्वयंभू यहाँ से प्रकट होते हैं। उस जगह से भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ऐसी प्रतिमा है ये। और इसी का जो दूसरा बड़ा रूप है, रूप तो एक ही है दोनों, लेकिन विग्रह बड़ा है। अपने सलेहा के पास गंज है, वहाँ भी भगवान चतुर्मुखनाथ हैं और वही स्वरूप में भगवान जो है यहाँ भी, इनका विग्रह देख करके कहते हैं छोटा है, लेकिन हैं दोनों एक ही समय के। हाँ, ये चंदेल कालीन है शायद। ये चंदेल चम्मुकनाथ के नाम से सलेहा में जो है वो ज्यादा फेमस है, लोगों का आवागमन ज्यादा है, सड़क के किनारे है, व्यवस्था और प्रचार प्रसार प्रदर्शन अधिक है, इसलिए उनको लोग ज्यादा जानते हैं। सोहावल में चतुर्मुखनाथ चम्मुकनाथ महाराज को कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार या ऐसा कुछ नहीं हो सका शायद इसलिए। लेकिन भगवान की कृपा, भोलेनाथ की शक्ति और भक्तों का जो यहाँ आ चुके हैं उनका लगाव, ये सिद्ध करता है कि अद्भुत क्षमता है। मांगने वाले की सामर्थ्य हो, मांगने वाला यदि मांगने की हिम्मत रखता हो तो भोलेनाथ साक्षात देते हैं, तुरंत देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। आज भी गवाह है सतना का सोनी परिवार और कटनी के पास भैंसवाही है जो सोनी परिवार है, इनके वो कुलवर्धक, उन्होंने जिसका कुल चलाया है, जिसका कुल बंद हो चुका था, अवरुद्ध हो चुका था, उन्होंने चलाया है। ये इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सतना में भी कई ऐसे परिवार हैं जिनकी बड़ी खराब स्थिति, भोलेनाथ की कृपा से, दर्शन मात्र से, सामान्य पूजा पाठ से, कई लोग तो ऐसे थे कि प्लाट खरीदते थे, घर बनाना सोचते थे और बिक जाता था, लेकिन अंत में जब भोलेनाथ की शरण में आए तो उनका जादुई तरीके से उनका घर भी बना, सब कुछ व्यवस्था हुई। तो जो एक निष्कर्ष में हम ये पहुंच सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं विज्ञान है और विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, लेकिन सारी बातों को झुठलाते हुए चम्मुकनाथ महाराज सोहावल भोलेनाथ ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भगवान की शक्ति और भगवान की कृपा आज भी कायम है, सदैव है, सदैव रहेगी, सदैव आगे भी है, कोई समस्या नहीं है। और विज्ञान भगवान के आगे कुछ भी नहीं चल सकता। विज्ञान तो जब समर्थवान होगा जब उसे आश्रय मिलेगा, कोई सहारा मिलेगा, और भगवान तो वहाँ विराजमान होते हैं जहाँ कोई सहारा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है निराश्रया मम जगदीश रक्षा, यानी जो निराश्रित हो चुका है, जिसका कोई सहारा नहीं मिला, उसके सहारा देने वाले भगवान शिव स्वयं खड़े हो जाते हैं। आज हम लोगों ने पंडित राम सलोने मिश्र जो आचार्य जी यहाँ भगवान की सेवा में हैं, ये कर्मकांडी विद्वान हैं, ज्योतिष भी जानते हैं और अपनी विधा से परिपूर्ण हैं। इनका अपना अनुभव है कि चतुर्मुखनाथ चम्मुकनाथ महाराज सोहावल में जो विराजमान है, अद्भुत शक्ति है। तो दर्शकगण भी
भक्तगण जो विश्वास रखते हो ईश्वर की सत्ता पर, जो भगवान को मानते हो, यदि उनकी कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए सोहाबल में उपराहटी के अंत में नदी के किनारे भोलेनाथ विराजमान है। इनके पास आइए, अपनी समस्या बताइए, वरदान लीजिए और समस्या का निदान लीजिए। जय भोलेनाथ, जय महादेव।